तो लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे कि सब स्ट्रिंग मैचिंग कैसे चलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट था कि हमें क्या करना है कि मल्टीपल टेस्ट केस चलाने, रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल एंड मल्टीपल फाइल। कि अगर हमें फॉर एग्जांपल टर्मिनल से चला रहे थे हम, अगर हमें सारे टेस्ट केस चलाने हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, तो 10 के 10 केस चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अगर मुझे पार्टिकुलर किसी फाइल के टेस्ट केस चलाने हैं, मैंने सिखाया था आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखना है py.test। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको फोल्डर देगा, टेस्ट केस इसके अंदर की फाइल। ठीक है, तो पहले मैं किस में गया? टेस्ट केस में गया, फिर मैं टेस्ट डॉट चेकबॉक्स में गया। तो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली कि सिर्फ इस फाइल के चलाओ। इस फाइल में 5 टेस्ट केस हैं, वो चल गए। समरी चाहिए, एस समरी आ गई। कौन सा टेस्ट केस चल रहा है, कौन सा फेल हो रहा है, उसकी आपको समरी आ जाएगी। अब सिर्फ मैंने इसके चलाए। नेक्स्ट, अगर मुझे इस फाइल के चलाने हैं, सिर्फ इस फाइल के 5 टेस्ट के चलाने हैं। ठीक है, टैब दबाया, पाई टेस्ट में गए, टैब दबाया, किस फाइल के अंदर आकर टेस्ट केस, इसके अंदर चेकबॉक्स पॉपअप, पॉपअप पे दबाए तो पॉपअप के में 5 टेस्ट केस चल गए। इसकी समरी भी चाहिए, कौन कौन से चल रहे हैं, -s, तो ये समरी भी आ गई। तो इसमें 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 10 कहाँ पे थे? ये पॉपअप के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई थी। इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे कि रन ए सबसेट ऑफ एंटायर टेस्ट विथ पाई टेस्ट, कि मुझे मल्टीपल फाइल्स में से सेलेक्ट करने हैं कि सिर्फ ये चले। तो उसके दो तरीके हैं, एक है सबस्ट्रिंग मैचिंग, दूसरा है मार्कर्स। सबस्ट्रिंग मैचिंग क्या करता है कि फाइल के अंदर जो मेथड का नाम है, उस नाम के बेस पे फाइल 1 डॉट मेथड 1, फाइल 2 मेथड 1, फाइल 1 मेथड 2, फाइल, इसका भी मेथड 1 चलाना है, इसका भी चलाना है। ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है। तो हम कैसे कर सकते हैं? पाई टेस्ट -के क्या है? एक्सप्रेशन है, कि इस एक्सप्रेशन की इसको अंडरस्कोर मेथड 1 जहां भी मिले, सिर्फ उसको क्या करो? रन कर दो। करके देखते हैं। हमने क्या किया था कि टेस्ट डॉट चेकबॉक्स जो फाइल है, इसके अंदर पे हमने मेथड लिखा है जिसमें अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट लिख दिया है, दूसरा अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट। तो इसके 4 और 5 वाले टेस्ट केस में मैंने अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट लिख दिया है। क्लियर? ये क्या है? एक एक्सप्रेशन जो इन तीनों में है, इन दो में नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक में लिखा है। तो 3 ऐसे मेथड मैंने 2 अलग अलग फाइल से ले लिए जो मुझे रन कराना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए कि भैया जहां पे भी कुछ ऐसा मिले उनको रन कर दो। तो अगर सिर्फ ये 3 चलाने हैं तो क्या करूं? पाई डॉट टेस्ट की, ठीक है, और अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट, जहां पे भी इसको अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट मिले उसको चला दो, उसकी समरी दे दो। तो इसने क्या किया? 3 पास किए, 7 डिसलेक्ट किए। डिसलेक्ट का मतलब है कि उसने पिक ही नहीं किए चलाने के लिए। ये चीज समझ में आई? तो उसने कौन कौन से टेस्ट केस चलाए देखते हैं। इसने चलाया टेस्ट केस 4 पास, 5 पास, 8 पास। 4 पास 4 में इंपॉर्टेंट लगाया था हमने, 5 में इंपॉर्टेंट लगाया था, और दूसरी फाइल के अंदर 8 में इंपॉर्टेंट लगाया था। इसलिए उसने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले को पिक किया। और कैसे किया? हमने क्या यूज किया था? पाई टेस्ट -के, मतलब क्या एक्सप्रेशन चेक करना है, अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट जिस मेथड के नेम में होगा उसको रन कर दो, -s, उसकी समरी क्या है, उसकी समरी निकाल के दे दो। तो उसे समरी भी निकाल के दे दी। ये चीज क्लियर हो गई? तो यहाँ पे के क्या कि का मतलब एक्सप्रेशन, क्या है? कि ये चेक करना है अच्छा। इसको, एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है।
हाइफन की एक्सप्रेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द सब स्ट्रिंग टू मैच। कौन सी स्ट्रिंग मैच करानी है उसको बताना पड़ेगा ना, हाइफन के कि हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग मैच करा रहे हैं। सिंटेक्स एक तरीके से कमांड है उसकी। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? क्या सर नहीं। ये कॉन्सेप्ट है ये? हाइफन, सर हाँ, हाइफन बी क्या करेगा? वी वर्बोसिटी मतलब और ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे निकाल के देगा। जैसे एस करके देता है ना, वैसे भी कौन कौन से टेस्ट केस पास हुए हैं, कौन कौन सी, थोड़ा सी और डिटेल निकाल के देता है बस। ऐसे ये है, ओके सर। पास पास पास, कोई फेल होता तो उसके आगे फेल लिख देता। फॉर एग्जाम्पल एक फेल करा दे, एसर्ट 5 = 7। आपको ये समझ में आता है ना मैं जो ये लिखता हूँ फेल कराने के लिए? ये चेक कर रहा है कि 5 = 7 है, अगर नहीं तो फेल कर दो, तो उसने फेल कर दिया। तो ये बता रहा है डिटेल, और ऊपर ऐसे दिखा रहा है पास पास पास, ये फेल। तो और डिटेल आपको मिल जाती है। ओके सर। ठीक है, फेलियर टेस्ट यस केस सर। यहाँ पे आ गए। समरी क्या करता है, एक शॉर्ट समरी निकाल के देता है, ये और डिटेल आपको निकाल के देगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है, इससे मेथड का नेम चेंज हो जा रहा है, मुझे ढूंढने में कुछ कॉम्प्लेक्स करने में इशू आएगा। हम जनरली मेथड का नेम चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर कंडीशन है कहीं पे कि मेथड का नेम चेंज नहीं करना, तो दूसरी टेक्निक है इसको करने की, वो है मार्कर। रन टेस्ट बाय मार्कर, हाईलाइट कर सकते हैं हम। ठीक है, PyTest allow us to set various attribute for test method using PyTest marker. @PyTest mark, to use marker in the test file, we need to import PyTest on a test file. क्या करना है, PyTest से पहले हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना है PyTest। ठीक है, हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा होगा ऊपर, क्योंकि हम अगर नहीं किया है तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे PyTest, इंपोर्ट PyTest। ठीक है, अब मुझे हाईलाइट करना है कि ये वाले चल जाएं, सिर्फ मार्कर लगा रहे हैं। ऐसे लगाते हैं, @PyTest mark डॉट सेट वन, @PyTest.mark, इसको मार्क कर दो क्या, हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, IMP कर दिया हमने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, या ये हमारे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, कुछ भी आप मार्कर लगाना चाहो कर सकते हैं, S1 लगाना चाहो, I1 लगा, जैसे वेरिएबल इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। ठीक है, @PyTest.mark, मान लो इसको P2 कर दिया, P1 इसको भी P1 कर दिया। ये प्रायोरिटी 1 के टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, ये P2 है, और ऐसे ही हमने और भी बना दिया मार्कर, सेम इस कोड को यहाँ पे। अगर सबसे ज्यादा टेस्ट के समय चलाने हैं तो P1, यहाँ पे भी हमने मार्कर लगा, इंपोर्ट कर लिया पहले PyTest, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P। तो P1 के कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 टेस्ट केस प्रायोरिटी 1 के हैं, अगर हमें ये वाले चलाने हैं तो। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्या किया है, सेट 1 सेट 2, इसमें सेट 1 सेट 2, तो मुझे कौन से चलाने हैं, PyTest मॉड्यूल, दिस विल रन द मेथड टेस्ट फाइल। ये तो है ना, मेंशन द मार्कर नेम, इसके अंदर आपको मार्कर का नेम देना है। कैसे करें, py.test, मेंशन कर दो क्या, P1। तो P1 में देखो 4 सिलेक्ट हुए, 6 डिसलेक्ट हुए, 4 कौन कौन से सिलेक्ट हो गए। और आपको मेथड का नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऊपर ही प्रायोरिटी दे दी, P1 P1
दो यहाँ से चले, P1 एक यहाँ से चला 3, और एक यहाँ से चला 4। तो आप ऊपर उसके डिफाइन कर सकते हो भैया, इसके ऊपर समरी निकालनी है या वी निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो 4 टेस्ट के जो चल रहे हैं 1, 5, 6, 10, तो सारे टेस्ट केस पास होने, इसे बोलते हैं मार्कर टेक्निक। कि आपने मेथड के ऊपर मार्कर लगा दिया। अभी P1 लगाया था, कुछ P2 वाला मार्कर भी लगाया, हम P2 कर दें, तो P2 ने सिर्फ एक पास किया क्योंकि उसके सेट में सिर्फ एक था। P2, ये वाला P2, बाकी और कोई P2 नहीं है। तो हम अलग अलग साइड बना सकते हैं कि कुछ ग्रुप बना सकते हैं पूरी एप्लीकेशन में। जिस भी टेस्ट केस के अंदर हम रन कर रहे हैं, जहां जहां P1 लिखा होगा वो सारे रन हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई यस डाउट है? सर। से एक बार रन करके दिखा देना एक बार। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमने एक सेट बना लिया, अब सेट के हाँ, हिसाब से हम सेट उसे बना रन लिया। कर रहे हैं। जैसे रिग्रेशन है तो मुझे कोई 5 मॉड्यूल रन करना है, तो 5 मॉड्यूल का नाम दे सकता हूँ, उसको मार्कर कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें। ये ज्यादा यूजफुल टेक्निक है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग मेथड का नेम चेंज करना पड़ता है, वो कभी इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नेमिंग होती है, नेमिंग कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो हमें चेंज नहीं करनी होती। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ये चीज समझ में आ गई? यस सर।